बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुश आमदीद। जो इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का टॉपिक है कि आपको पता है कि कुर्बानी की ईद की आमद है, बिल्कुल करीब है। तो चंद एक दिन रह गए हैं, तो उससे पहले हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा चेहरा हशाश बशाश हो, मेरे चेहरे पर दाग धब्बों का ख़ात्मा हो, ताकि हमने रिलेटिव की तरफ जाना है, पार्कों में जाना है, घूमना फिरना है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हम अपने चेहरे के दाग धब्बे छाइयों का एक हफ़्ता पहले ही ख़त्मा कर लें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह नॉलेज की काफ़ी आपको मोती प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मैं उनसे फिर गुजारिश करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, अगर हो सके तो इसको शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, ये एक चंद एक चीज़ें हैं, घरेलू टोटका है, बिल्कुल घर से मिलने वाला, आपके किचन की जान, आपके घर की पहचान है। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ईद से पहले आपका चेहरा जो है वो चांद की तरह रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ दोस्तों, आपको पता है कि इस फी ज़माना में गर्मी की वजह से कितनी हवस होती है और कितनी हर बंदे को बेचैनी होती है। गर्मियों का मौसम है जहाँ बेपनाह पसीना और हबस यानी सफोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हर बंदे को पसीना आता है। इतनी जल्द के मसाइल हो चुके हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि आप उनसे बेखबर हैं। गर्मियों में जल्द ख़राब होना और गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीने आने की वजह से जल्द का ख़राब होना इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी जल्द को ज़्यादा जल्द ईद से पहले उसको अपने चेहरे को हशाश बशाश कर लें, तो ये चंद एक चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि साफ़ सुथरी जल्द किसे नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप अपनी डाइट पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दें। इसके अलावा गर्मियों में भी चेहरे की तरफ अपने की तरफ तवज्जो दें। ताज़गी को बरकरार रखने और चेहरे की खूबसूरती के लिए हर बंदे का दिल होता है कि मैं कुछ न कुछ थोड़े से पैसे लगाकर या अपने घर से मिलने वाली कोई ना कोई चीज़ लगाकर या अपने घर से कोई चीज़ ऐसा मास्क बना लूँ जो रात को लपेट करूँ, तो इंशाल्लाह मेरा चेहरा हशाश बशाश हो जाए। ये चंद एक चीज़ें हैं, आप कापी पेंसिल लिख लें या एक दो मरतबा इस वीडियो को आप देखेंगे तो फिर भी आपको इंशाल्लाह तमाम तर इस वीडियो के नंबर तो एक है मसरूर की दाल, यानी मसरों की दाल आपने लेनी है 1 चम्मच। मसरों की दाल आपने 1 चम्मच लेनी है। जैतून का तेल आपने खाने का 1 चम्मच लेना है। वो बड़ा चमचा जो होता है ना, वो डोंगी, वो नहीं लेनी। तो जैतून का तेल का 1 चम्मच लेनी है। गाय का दूध आपने 2 चम्मच, खाने के जो टेबल स्पून होती है ना खाने वाली, वो आपने 2 चमचे लेनी है। मसरूर की दाल यानी मसरों की दाल 1 चम्मच, जैतून का तेल खाने का 1 चम्मच और गाय के दूध का जो है वो भी आपने 2 चमचे लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनको तैयार करना है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। आपको थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर ये पेस्ट जो है वो आप तैयार कर लेंगे। इसको तैयार किस तरह करना है, जैतून के तेल को तवे पर डालकर गरम करें। जैतून का तेल आपने तवा गरम करना है, उस पर डाल देना है, अच्छी तरीके से उसको गरम करना है। जब गरम हो जाए तो फिर आपने वो जो चम्मच मसरूर की दाल होगी ना, मसरों की दाल, वो आपने ऊपर भूननी है उस जैतून के तेल में। जब अच्छे तरीके से वो भून जाए फिर आपने उसको नीचे उतार लेना है। नीचे उतार कर हावन दस्ते में, ये जो खरल होता है हकीमों की ज़बानों में हम उसको खरल कहते हैं, आप पंजाबी में उसको दौरी डंडका कहते हैं, आपने उसमें अच्छे तरीके से उसको कूट लेना है, उसको रेज़ा कर लेना है। साथ ही जो 2 चम्मच दूध होगा गाय का, वो आपने उसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के बाद वो अच्छे तरीके से आपने जब उसको रेज़ा कर लेना है, वो जब मिक्स हो जाएगा, यकजान हो जाएगा, एक पेस्ट सा बन जाएगा, एक मास्क सा बन जाएगा, तो फिर आपने उसको रात को कोशिश करनी है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 डेज इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें तो फिर भी नो प्रॉब्लम, नो साइड इफ़ेक्ट। ये ऐसी क्रीम नहीं है जिसमें केमिकल हम डालते हैं,
تو وہ بنتی ہے. ایسی نہیں ہے کہ ایک آپ کو نئی بیماری کی طرف دھکیل دے گی، بلکہ انشاءاللہ آپ کے جلد حشاش بشاش ہو جائے گی، آپ کا چہرہ بارونق ہو جائے گا. تو آپ نے شام کو رات کو سوتے وقت اس کا لیپ اوپر اچھے طریقے سے اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، جہاں پہ بھی آپ کا جو ہے وہ کالا رنگ ہے یا کوئی بھی اس کے علاوہ داغ دبے چھائیاں ہیں، پھنسی پھوڑے ہیں، تو رات کے اوپر آپ نے لیپ کر دینا ہے. اگر تو تھوڑی دیر کے بعد یا گھنٹے کے بعد آپ کی جلد تھوڑی سی خشک نظر آنے لگے، آپ کی سکری سی اوپر بن جائے، تو پھر آپ نے فوراً ہی آپ نے نلکے کا تازہ پانی لے کر یا گرم پانی لے کر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دھو لینا ہے. نہیں تو پھر آپ نے اس کو صبح تک اگر لگا رہنے دیں گے تو صبح خالی پیٹ آپ نے نیم گرم پانی لے لے، نلکے کا تازہ پانی ٹوٹی کا لے لے، تو پھر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دھو لینا ہے. یہ چند ایک ڈیز آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا مولا آپ کو شفا دے گا. اور تمام تر جلد کی جتنی بھی بیماریاں ان کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں پھنسی پھوڑے، پت آپ کو بہت زیادہ نکلتی ہے، پت پاؤڈر بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ رت گڑھ بہت سارے نکلتے ہیں، بندوں کو پھنسی پھوڑے ہوتے ہیں جس میں پیپ بہت زیادہ آتی ہے، بچوں کو بہت زیادہ ان کی جلد خراب ہوتی ہے، ان کے چہرے پر داغ دبے دانے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر، ایک دن لگائیں گے دوسرے دن اس کا رزلٹ آپ خود ہی 100 نہیں بلکہ 200% اس کا رزلٹ دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ ایک میرے پاس صابن بھی ہے جس سے اس کی آلریڈی میں پہلے بھی مشہوری دے چکا ہوں، وہ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں عید سے پہلے اگر کسی نے منگوانا ہے تو وہ منگوا سکتے ہیں. یہ صابن اتنا مہنگا نہیں ہے، چائنا کا اسپیشلسٹ صابن ہے، 1 نمبر 1 چائنا کا صابن ہے. اگر پاکستانی ہوا تو میری گارنٹی ہے. تو کمپنی کا صابن ہے، بہت اچھا، جتنا اچھا ہے اتنا مہنگا نہیں ہے. آپ کمنٹس کے ذریعے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو قیمت بھی بتاؤں گا. تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا. سی یو اگین نیکسٹ ٹائم. اللہ حامی و ناصر. Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.